प्रणाम मित्रों। बहुत से मित्र मुझे यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या कैंप्स में पूछते रहते हैं कि स्वामी जी, ओशो तो एक संबुद्ध रहस्यदर्शी थे, वह इनलाइटेड थे, वह बुद्धत्व को प्राप्त थे, तो वह शीला को क्यों नहीं पहचाने? जबकि एक आम आदमी किसी के साथ रह रहा होता है तो साथ वाले के मंसूबों को समझ जाता है, और ओशो तो एक एनलाइटेड सद्गुरु थे। तो ऐसे में वह क्यों नहीं पहचान पाए कि शीला उनको इतना बड़ा धोखा देने वाली है? तो ऐसे मित्रों को मैं बताऊं कि पहले आपको एनलाइटेड यानी बुद्धत्व की जो परिभाषा है वो समझनी होगी। बुद्धत्व का मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी अंतर्यामी हो गया है, वह दूसरे की जगत में झांक सकता है, दूसरे की जीवन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, इस बारे में वो झांक सकता है। नहीं, वह कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। वह अपने प्रति बोध से भरा है, अपने प्रति जागा है, स्वयं जागा है, और अपने आसपास की जो चीजें हैं, जो वनस्पति है या यूं कहे जो अस्तित्व है, उसके प्रति जागा है। और तो और वह समय से परे हुआ है, फिर वो भविष्य हो या फिर अतीत हो, वह वर्तमान में जीता है। इतना ही नहीं, वह शरीर से भी परे है, वह उस हर बाहर की वस्तु से परे हो जाता है, वह स्वयं के बोध से भर जाता है, वह स्वयं की, जिसे एक अवेयरनेस कहते हैं, उसके प्रति उसको उपलब्ध होता है। बुद्धत्व को प्राप्त मनुष्य को सब कुछ स्वीकार्य होता है, उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होती, वह किसी की उम्मीद में नहीं जीता, और ना ही वह किसी दूसरे में उसका कोई रस होता है। वह वर्तमान में इस तरह जीता है कि अपने शरीर से, समय से, विचारों से, हर चीज से वो परे हो जाता है और जागरूक हो जाता है, जिसे हम टोटल अवेयरनेस कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हर तरीके से प्रेजेंट में आ जाता है और खुद के प्रति होश से भरता है, ना कि दूसरों के प्रति। तो ये जो आपकी सोच है कि जो आदमी बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है वह सामने वाले के मंसूबे भी समझ जाएगा, नहीं, उसका तो शारीरिक संबंध खुद से भी खत्म हो जाता है, उसका वक्त से संबंध खत्म हो जाता है, और दूसरे से तो नाता ही नहीं होता। तो ऐसे में सामने वाले के मन में क्या है, वो उसके प्रति नहीं जाग रहा, अपने प्रति जाग रहा है। और दूसरी बात, आपने दो शब्द सुने होंगे, एक होता है भविष्य वक्ता, एक होता है भविष्य दृष्टा। भविष्य वक्ता जो होते हैं वह ज्योतिषी हो सकता है, यानी जिसे ग्रहों का, चांद तारों का, उनकी कॉम्बिनेशंस का, उनकी चालों का ज्ञान होता है, जिसके आधार पर वह भविष्यवाणी करता है। लेकिन जो बुद्ध पुरुष होते हैं, क्योंकि ओशो को हम संबुद्ध रहस्यदर्शी भी कहते हैं और दिव्य दृष्टा भी कहते हैं, ठीक कहते हैं, क्योंकि बुद्ध पुरुष दिव्य दृष्टा होता है, वह अपने आत्मज्ञान से भी भविष्यवाणी करता है, इसीलिए हम उसको भविष्य दृष्टा कहते हैं, और ज्योतिष को भविष्य वक्ता। तो भविष्य वक्ता जन्म कुंडली को देखकर भविष्य के बारे में बताता है, और भविष्य दृष्टा अपने आत्मज्ञान के साथ जो उसको अनुभव होता है उसके अकॉर्डिंग वह कुछ बात करता है, फिर वह आने वाले समय की क्यों ना हो। यही कारण है कि ओशो ने अपने प्रवचनों में जो कुछ भी तब कहा था वह आज भी सत्य हो रहा है। तो इसे हम भविष्यवाणी नहीं कह सकते, इसे हम भविष्य दृष्टा कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है भविष्य में झांकने का या कुछ बताने का, इसके पीछे कोई कुंडली या कोई ग्रह चाल उनका कारण नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान है या अस्तित्व के साथ एक हो जाना है, और उसी के कारण वह सब कुछ बता पाते हैं। तो इसीलिए ओशो के साथ शीला रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओशो संबुद्ध रहस्यदर्शी थे तो उनको शीला के मंसूबों का पता होना चाहिए। एक और बात, जब कोई बुद्धत्व को प्राप्त होता है तो उसमें करुणा भी बहुत आ जाती है। मान के चलो कि ओशो को पता भी था कि शीला ऐसी है या ऐसा करेगी, तो जब कोई आदमी बुद्धत्व को प्राप्त होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा करुणा आ जाती है, वो हर चीज को स्वीकार करने लगता है, माफ करने लगता है, ये भी एक गुण होता है। तो इस दृष्टि से भी हम देखें कि यदि ओशो को पता था तो उन्होंने फिर भी शीला को स्वीकार किया। और तीसरी बात, बुद्ध पुरुष का इसमें भी रस नहीं होता कि दूसरा कौन है, क्या है,
क्यों है, कैसा है और उसे कैसे बदला जाए। तो ये सारे जो लक्षण हैं बुद्ध पुरुष के लक्षण हैं। तो इसी के चलते ओशो जो आप कहते हैं कि वो क्यों नहीं पहचाने, तो ये कारण है। लेकिन अगर हम वैसे भी कहें, जहाँ तक हम भविष्य दृष्टा की बात कहें, तो ओशो ने अपने इंटरव्यूज़ में जब वह अमेरिका से आए थे और पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आपके साथ शीला ने ऐसा किया, तो आपको क्या पता नहीं था? तो मैं बताऊं कि ओशो ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, वो सुनने लायक है और वो उत्तर कोंपले फिर फूट आई पुस्तक में भी है। इस संदर्भ में कि ओशो ने शीला को क्यों चुना, ओशो विस्तार पूर्वक कहते हैं, जिस तरह किसी इमारत की नींव भरने में हर तरीके के पत्थर की ज़रूरत होती है, चाहे वह पत्थर कितना भी खराब हो, लेकिन नींव भरने में काम आ ही जाता है। शीला वैसा ही एक पत्थर थी जिसे मैंने नींव की तरह प्रयोग किया। नींव में हर तरह के पत्थर का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह अनगढ़ हो, और शीला अनगढ़ पत्थर थी जिसका प्रयोग मैंने नींव को भरने के रूप में किया। मेरी नज़र में जोरबा यदि नींव है तो बुद्धा उसके ऊपर बनाया जाने वाला मंदिर। जोरबा आधार हो सकता है, मंदिर नहीं। जोरबा बुद्धा के समर्थन में सहयोग तो कर सकता है, उसकी नींव बनकर उसे खड़ा तो कर सकता है, पर जोरबा बुद्धा नहीं बन सकता। और शीला मेरे लिए जोरबा का हिस्सा मात्र थी। मैंने शीला के हाथ में सारी सत्ता अधिकार इसलिए दिए थे क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुद को उलझाना नहीं चाहता था। शीला को अपना सचिव चुनने के पीछे मेरे कई अन्य कारण रहे। शीला जरा भी ध्यान नहीं करती थी, पर वह मेरे कार्य करने के ढंग को समझती थी, इसीलिए मैंने उसको अपनी सचिव चुना। वह बहुत व्यवहारिक और होशियार थी। वह मेरी दृष्टि को समझती थी। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो हर काम में अपना दिमाग न लगाए, क्योंकि अति बुद्धिमान व्यक्ति हर कार्य में कुछ न कुछ अपना जोड़ या घटा देता है, जिसके कारण कार्य कार्य नहीं रहता या उसका अर्थ बदल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के कारण मेरे संदेश को, मेरे कार्य को खराब कर सकता था, और शीला के पास अपनी बुद्धि नहीं थी, इसलिए मैंने शीला को चुना। शीला कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, यहाँ तक कि उसके पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री भी नहीं थी। वह पहले अमेरिका के एक होटल में वेटर्स थी। 1970 में जिस दिन वह पहली बार मेरे कक्ष में आई थी, उसी दिन मैं समझ गया था कि वह बहुत भौतिकवादी है और उसका भौतिकवादी होना ही उसकी ताकत है। वह बहुत व्यवहारिक और प्रयोगवादी थी, व्यवहार कुशल थी, पर ध्यान में उसका कोई रुझान नहीं था। उसमें आध्यात्मिक विकास की चाह नहीं थी। उसे सड़कें बनाने, घर बनाने में अधिक दिलचस्पी थी, जिसकी ध्यानियों को आवश्यकता भी थी। इसलिए मैंने शीला को चुना। तो मित्रों, आशा है आपको पता चला होगा कि ओशो को शीला के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी ओशो ने शीला को क्यों चुना। और जैसा मैंने कहा, बुद्ध पुरुष करुणा से भरपूर होता है, वह सबको माफ़ भी करता है। तो सिमिलरली ये जो आपका भ्रम है, ये जो आपकी जिज्ञासा है, ये जो आपका सवाल है कि ओशो बुद्ध पुरुष थे तो वह शीला को क्यों नहीं पहचान पाए, ये जिज्ञासा भी शांत हुई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।